गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 13 जिसका नाम है लंबाई मापन और इसके भाग 6 में आज हम प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 3 से 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक के सभी प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 3 से 5 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में आप प्रश्नावली 13 का जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें हमें दिया गया है, यह हमसे पूछा गया है कि निम्न को स्केल द्वारा नापकर लंबाई लिखिए। कि आपके सामने यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों की लंबाई आपको स्केल से नापनी है जिसे हम हमारे दैनिक जीवन में काम में लेते हैं और जो उनकी लंबाई है उन्हें इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो जब हमने यहाँ पहला प्रश्न देखा तो वो था श्यामपट्ट की लंबाई। तो हमसे यहाँ पहले प्रश्न में पूछा गया है श्यामपट्ट की लंबाई की आपके सामने यहाँ एक श्यामपट्ट दिया हुआ है और इसकी लंबाई कितनी होगी। अब जब हमने यहाँ स्केल से श्यामपट्ट की लंबाई को नापना चाहा तो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ आपको एक स्केल दिया हुआ है, ठीक है, और उसी स्केल से या सेंटीमीटर वाले स्केल से जितना कि हम यहाँ जिस स्केल का हम हमारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन उपयोग करते हैं उसी स्केल से हमें यहाँ श्यामपट्ट की लंबाई को नापना है। और जब हमने यहाँ स्केल से श्यामपट्ट की लंबाई को नापा तो उसकी जो लंबाई थी वो थी 65 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 65 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पहले प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था। पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि श्यामपट्ट की लंबाई आपको स्केल से नापकर बतानी है और जब हमने स्केल से नापकर इस श्यामपट्ट की लंबाई को नापा तो उसकी जो लंबाई थी वो थी 65 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि ये जो श्यामपट्ट है इसकी लंबाई वाला हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ इस किनारे से लेके इस किनारे तक श्यामपट्ट की लंबाई वाला हिस्सा होगा और यहाँ इस किनारे से लेके इस किनारे तक श्यामपट्ट की चौड़ाई वाला हिस्सा होगा। तो हमें यहाँ लंबाई नापना है तो हमने यहाँ स्केल को यहाँ इसके प्रारंभिक बिंदु पर रखा और स्केल को फिर श्यामपट्ट को नापने की कोशिश की। तो जब हमने श्यामपट्ट को नापा अपने स्केल से तो इसकी जो लंबाई थी वो थी 65 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 में हमसे उपस्थिति रजिस्टर की चौड़ाई पूछी गई है कि उपस्थिति रजिस्टर जिसमें हमारे अध्यापक रोज हमारी उपस्थिति लेते हैं तो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी। तो हमारे सामने यहाँ उपस्थिति रजिस्टर दिया हुआ है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो उपस्थिति रजिस्टर है इसका कौन सा हिस्सा चौड़ाई वाला होगा। तो यहाँ इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक उपस्थिति रजिस्टर का चौड़ाई वाला हिस्सा होगा और ये जो हिस्सा है रजिस्टर का इस किनारे से लेके इस किनारे तक ये लंबाई वाला हिस्सा होगा। और हमसे यहाँ इस प्रश्न में उपस्थिति रजिस्टर की चौड़ाई पूछी गई है। तो जब हमने हमारे स्केल से उपस्थिति रजिस्टर की चौड़ाई को नापना चाहा तो इसकी जो चौड़ाई थी वो कितनी थी, वो थी 30 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले रजिस्टर की चौड़ाई को नापने के लिए ये पता किया कि ये जो रजिस्टर है इसकी चौड़ाई वाला हिस्सा कौन सा है और जब हमें पता है कि जो रजिस्टर है उसकी चौड़ाई वाला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो हमने यहाँ इसके प्रारंभिक बिंदु पर स्केल रखकर जब इसको नापा तो इसकी जो चौड़ाई थी वो थी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया है कि आपकी सबसे बड़ी उंगली की लंबाई, कि आपके हाथ में यहाँ 5 उंगलियां हैं और इन 5 उंगलियों में जो सबसे बड़ी उंगली होगी उसकी लंबाई कौन सी होगी। तो हम यहाँ देखते हैं हमारी ये जो उंगली है ये इन 5 उंगलियों में सबसे लंबी है और जब हमने यहाँ स्केल रखकर इस अंगुली की लंबाई को नापना चाहा तो यहाँ अंगुली की लंबाई थी 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार हमें जो तीसरा प्रश्न था उसमें क्या पूछा गया था, हमें यहाँ तीसरे प्रश्न में पूछा गया था
हमारे हाथ में जो ये 5 उंगलियां हैं उनमें जो सबसे लंबी उंगली है वो कौन सी है और उसकी लंबाई कितनी है। तो जब हमने हमारे हाथ में देखी तो जो सबसे लंबी उंगली थी वो थी ये बीच वाली उंगली, और जब हमने स्केल को इसके प्रारंभिक बिंदु पर रखकर नापा तो इसकी जो लंबाई थी वो थी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 4 में हमसे पूछा गया है कि स्केल से मापिए और लंबा रास्ता बताइए। कि आपके सामने यहाँ एक चींटी दी हुई है और इस चींटी को यहाँ शक्कर तक पहुँचना है, तो हमें यहाँ इस चींटी को शक्कर तक पहुँचाने के लिए 4 रास्ते दिए हुए हैं और उन रास्तों को हमें हमारे स्केल से नापना है और जो सबसे लंबा रास्ता है वो हमें यहाँ बताना है। तो जब हमने यहाँ 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो 4 रास्ते हमारे सामने दिए हुए हैं और हमें यहाँ इस प्रश्न में जो सबसे लंबा रास्ता है वो चींटी शक्कर तक पहुंच सके वो सबसे लंबा रास्ता हमें यहाँ बताना है। तो जब हमने यहाँ हमारा जो पहला रास्ता था जिसे हमने ए नाम दिया है उसे हमारे स्केल से नापा तो उसकी जो लंबाई थी वो कितनी होगी, तो वो उसकी लंबाई थी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा रास्ता है उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम है वो है ब। क्या, रास्ता ब। अब जब हमने उसकी लंबाई नापी तो वो कितनी थी, तो यहाँ जो उसकी लंबाई होगी वो होगी 22 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जब हमने यहाँ तीसरा जो रास्ता है उसका नाम है स, और जब हमने हमारे स्केल से इसको नापा तो इसकी जो लंबाई थी वो थी 17 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो सबसे अंतिम रास्ता है जिसका नाम है द, तो जब हमने उसको नापा तो उसकी जो लंबाई थी वो थी 21 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने जब इन चारों रास्ते ए ब स द चारों को अपने स्केल से नाप लिया और जब हमें ने देखा कि इन चारों में जो सबसे लंबा रास्ता है वो कौन सा होगा, तो जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी वही सबसे लंबा रास्ता होगा। तो यहाँ जो सबसे लंबा रास्ता है वो है ब, क्योंकि उसकी जो लंबाई है वो 22 सेंटीमीटर है। तो यहाँ चींटी को शक्कर तक पहुंचने के लिए रास्ता ब से जाना होगा जो कि सबसे लंबा है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न संख्या 5 में हमसे पूछा गया है कि आप 4 कदम चलिए और प्रारंभ से अंत तक स्केल से दूरी नापकर लिखिए। कि आपको यहाँ 4 कदम चलना है और फिर आपको उन चारों कदमों की दूरी को स्केल से नापकर लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ जब सबसे पहला कदम चले कि जब हमने यहाँ से वहाँ तक 1 कदम चला तो उसकी जो दूरी थी वो थी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब हमने दूसरा कदम चला तो उसकी दूरी कितनी थी, उसकी दूरी भी 20 सेंटीमीटर थी, तो हम यहां लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। और जब हम तीसरा कदम चले तो उसकी जो दूरी थी वो भी थी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां जब हम चौथा कदम चले तो उसकी दूरी भी हमारे लिए 20 सेंटीमीटर ही थी। तो यहां हम लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार हम 4 कदम चले और 1 कदम की जो दूरी थी वो थी 20 सेंटीमीटर, दूसरे कदम की दूरी भी 20 सेंटीमीटर, तीसरे कदम की दूरी भी 20 सेंटीमीटर और चौथे कदम की दूरी भी 20 सेंटीमीटर। और ये हमें कैसे पता चला कि 1 कदम की दूरी 20 सेंटीमीटर है, जब हमने उन कदमों की दूरी को या अपने कदमों की दूरी को स्केल से नापा तो हमें पता चला कि 1 कदम की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि आप 4 कदम चलिए और प्रारंभ से अंत तक स्केल से दूरी नापकर लिखिए। कि आपने जब यहाँ से चलना प्रारंभ किया और आप यहाँ तक पहुँचे
तो आपने जब यहां से लेके यहां तक स्केल से दूरी नापने की कोशिश की तो वो कितनी थी। अब ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे। तो जब हमने इनको जोड़ा तो हमें कितने प्राप्त होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 20 20 20 और 20, ठीक है। और जब हम इन 4 बार 20 लिखकर जोड़ेंगे, क्योंकि हमने 4 कदम चले थे और प्रत्येक कदम की जो दूरी थी वो 20 सेंटीमीटर थी, और इसलिए हमने यहाँ 4 बार 20 लिख दिया। अब हमें इन्हें जोड़ने के लिए सबसे पहले इकाई वाले अंकों का जोड़ करना होगा। तो यहाँ सब संख्याओं में जो इकाई वाले अंक है वो है 0, तो हम यहाँ लिख देंगे 0, ठीक है। अब हमें दहाई वाले अंकों का योग करना है जो सभी संख्याओं में 2-2 है, और जब हमने यहाँ 2 में 2 जोड़े तो हमें प्राप्त हुए 4, और जब हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 6, और जब हमने 6 में 2 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुए 8। इस प्रकार यहाँ जब हम 4 कदम चले और प्रारंभ से लेके अंत तक स्केल से दूरी नाप कर लिखी तो वो थी 80 सेंटीमीटर। कितनी थी, जो दूरी थी वो थी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि आपको 4 कदम चलना है, और जहां से आपने चलना प्रारंभ किया है और 4 कदम चलकर आप जहां जाकर रुके हो उसके बीच की दूरी कितनी है, और जब हमने इस दूरी को अपने स्केल से नापा तो वो थी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने प्रश्नावली 13 के प्रश्न संख्या 3 से 5 तक के सभी प्रश्नों को हल किया, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।